हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिलेटेड टू साइक्लिसिटी, रिमाइंडर थ्योरम, डिविजिबिलिटी। पहला क्वेश्चन है द 7 डिजिट नंबर 876p37q इज डिविजिबल बाय 2 to 5। ठीक है जी। द वैल्यूज ऑफ p एंड q कैन बी रिस्पेक्टिवली 90, 00, 05 और 95। ये आपका पेपर 2015 पेपर 2 CDS में आया हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो मैं नंबर लिख लूँगा 876p37q। ठीक है जी। अब इसका टोटल कीजिए सम। डिवाइड किससे करना है? 2 to 5 से। 2 to 5 क्या होता है? 25 × 9। ठीक है जी। अब देखिए, एक तो 9 की डिविजिबिलिटी हमें चेक करनी है इसमें, दूसरी आपने क्या चेक करना है? 25 की डिविजिबिलिटी सेम है एज इट इज़ 5 की डिविजिबिलिटी की। यूनिट डिजिट पे क्या होना चाहिए? इसके लिए 5 होना चाहिए। दैट मीन्स Q की वैल्यू क्या होगी आपकी? फिक्स 5। हमने सेम इसका रिलेटेड क्वेश्चन पिछली वीडियोस में भी किया हुआ है। ठीक है जी। अब देखिए नेक्स्ट, इनको ऐड करते हैं। 8, 7, 15, 15, 6, 21, 21 और 3, 24 और 27, 24 और 7 कितना हो गया? 31। सो टोटल कितना आया? 31 + p + q। ठीक है जी। 8, 7, 15 और ये 21, 24 और 31। नाउ जब मैंने q की वैल्यू को 5 किया तो ये क्या हो जाएगा? 36 + e। अब देखिए 36 क्या है? 9 से डिविजिबल है, तो दैट मीन्स p की पहली वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। ठीक है जी। बट दूसरी वैल्यू क्या आ सकती है p की? अगर मैं इसमें 9 ऐड करूँ तो ये क्या हो जाए? 45। अगेन ए मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है जी। तो दैट मीन्स p की वैल्यू क्या आ सकती है? 0, 9। तो पेयर क्या बन जाएंगे आपके? 5, 0। इसके अंदर p की वैल्यू क्या होगी? 5। q की वैल्यू क्या होगी? 0, 5। p की वैल्यू 0 और q की वैल्यू, देखिए यहाँ q की वैल्यू आ गई ना 5। तो एक 0, 5 पेयर बन जाएगा और एक 9, 5। अब चलेंगे ऑप्शंस पे। देखिए ये नहीं है ऑप्शन, ये भी नहीं है, 0, 5 है ऑप्शन और 9, 5 भी है। देखिए ये ऐसा क्वेश्चन आया है जिसके अंदर दोनों ही ऑप्शंस आपके सही हैं। तो इस केस में आपको एक ऑप्शन लगाएं तो बाद में वो एग्जामिनर्स वगैरह इसमें आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है जी। बट ऑप्शंस आपके दोनों ही सही हैं। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मैनी पेयर्स a, b आर पॉसिबल इन द नंबर 479865ab इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड, देखिए सबसे पहली कंडीशन है डिविजिबल बाय 9 है, एंड इट इज गिवन दैट द लास्ट नंबर ऑफ द डिजिट इज ऑड। लास्ट नंबर मीन्स b जो है आपका वो क्या है? ऑड। ठीक है जी। आपको बताना है कितने पेयर ए बी के पॉसिबल हैं। ठीक है जी। देखिए सबसे पहले तो मैं लिख दूँ 479865AB। ठीक है जी। अब इसको ऐड कर लेंगे। 4, 7, 11, 9, 20, 28, 6, 34 और 36। देखिए 11, 9, 20, 28, 34 और 5, 39। ये आ जाएगा 39 + a + b। ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है। चलेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? देखिए आपको b दिया हुआ है ऑड, तो ऑड पे इसकी वैल्यू क्या क्या आ सकती है? 1, 3, 5, 7 और 9। ठीक है जी। ये पॉसिबल वैल्यूज हैं इसकी। अब देखिए 9 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या चेक होता है कि भाई सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल होने चाहिए किससे? 9 से। ठीक है जी। 39 हो गया है। अब 39 के बाद नेक्स्ट क्या आ जाता है जो मल्टीपल है इसका? देखिए 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45 और 9 6 54। यहीं तक रखेंगे हम। देखिए 39 तक आ गया है। नेक्स्ट टोटल क्या बनता है आपका? 45। जब यहाँ 1 होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 39 + 1 40, तो ये 40, क्योंकि मुझे टोटल क्या बनाना है? नियरेस्ट 45। जब ये 3 हो जाएगा, ये 42, तो यहाँ आ जाएगा 3, फिर अगेन 45 बन गया। जब ये 5 होगा ये क्या हो जाएगा? 44। 39 + 5 44, यहाँ क्या आ जाएगा? 1। यहाँ तक क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? देखिए नेक्स्ट आ जाएगी वैल्यू 7, क्योंकि हमें बी ऑड रखना है। 7 पे क्या हो जाएगा? 39 और 7 कितना हो जाता है?
शाबाश 46। तो 46 में क्या ऐड करूँगा अब देखिए 45 को क्रॉस कर लिया, अब नेक्स्ट मल्टीपल है 54, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 8, ताकि ये 15 ऐड करूँगा 54 बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट 39 + 9 48, 48 में क्या ऐड करूँगा कि ये 54 बन जाए 6, तो ये आ गया 6। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्लियर हुआ आपको? देखिए तो आपके पेयर्स क्या बन जाएंगे पॉसिबल 5 और 1, क्योंकि पेयर में ए पहले लिखा हुआ है तो मैं ए की वैल्यू पहले लिखूंगा 3, 3 1, 1 1, 5 8, 7 और 6, 9। ठीक है जी, तो कितने पॉसिबल पेयर हो गए 1 2 3 4 5। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे 11 भी आ सकता था, बट यहाँ पे देखिए आपको ए और बी सिंगल डिजिट वैल्यूज है, तो ऑड प्लेसेस पे सिंगल डिजिट ही आ सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 5 पॉसिबल पेयर्स। ठीक है जी, चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूँगा, बहुत अच्छा कंसेप्ट है इसमें। द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर्स इज 100 इफ वन ऑफ देम एक्सीड्स अनदर बाय 36 देन वन ऑफ द नंबर इज। ठीक है जी, देखिए मान लेते हैं पहला नंबर लेट कर लेता हूँ x, प्राइम नंबर हैं ये सारे। सेकंड कर लेता हूँ y, इफ़ वन ऑफ देम एक्सीड्स अनदर बाय 36, मान लेते हैं इससे एक्सीड करता है 36, तो थर्ड नंबर हो जाएगा y + 36। ठीक है जी, अब आपको एक और कंडीशन दी है, द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर्स इज 100, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ x + y + 36 इज इक्वल टू 100। ठीक है जी, देखिए अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x + 2y, 36 उधर जाएगा, 100 - 36 इज 64। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने पहले प्राइम नंबर लेट किया x, दूसरा किया y, क्योंकि यहाँ गिवन है कि एक नंबर दूसरे से 36 बड़ा, तो मैंने y को ऐड कर दिया 36, और तीनों का नंबर्स का सम है 100, तो मैंने ऐड करके इस इक्वेशन पे आ गया। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको पुराना एक कंसेप्ट पढ़ाया हुआ है, वो इंट्रोड्यूस करूँगा। देखिए ऑड प्लस ऑड क्या होता है, इवन। ऑड प्लस इवन क्या होता है, ऑड। और इवन प्लस इवन क्या होता है, इवन। तो मैं आपको कहता हूँ ये कंसेप्ट्स आपको बहुत ज़रूरी होते हैं, ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बहुत अच्छे तरीके से करवाया भी हुआ है। प्लीज़ डू वॉच दैट वीडियो। देखिए अब y अगर कोई भी नंबर हो, जब 2 से मल्टीप्लाई होगा वो इवन हो जाएगा। ठीक है जी, देख लीजिए आप, कोई नंबर आप ऑड ले लीजिए, 1 मल्टीप्लाई किया 2 से क्या आया 2, तो कहने का मतलब है ये जो नंबर होगा हमेशा इवन होगा। ठीक है जी, पहली बात। अब देखिए सम क्या आ रहा है, इवन, तो ये भी इवन है। ये किस केस में पॉसिबल है, एक इस केस में और एक इस केस में, बट हमें यहाँ पे दोनों नंबर ऑड हैं, बट यहाँ एक नंबर इवन हो गया, तो एक अकेली कंडीशन जो बचती है वो ये बचती है, इवन प्लस इवन द सम विल बी इवन। सो तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि x भी इवन होना चाहिए, तो आई कैन राइट दिस एज इवन। ठीक है जी, अब अकलौता इवन प्राइम नंबर है वो क्या होता है 2, दैट मीन्स द ओनली वैल्यू दिस कैन टेक इज x = 2 + 2y + 64। ठीक है जी, क्योंकि इवन प्लस इवन हो सकता है, या ऑड प्लस ऑड इवन हो सकता है। आप इसकी एग्जांपल कितने में डाल के आप चेक भी कर सकते हैं इसको, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है सारा ये प्रीवियस वीडियो में। तो दैट मीन्स 2y कितना हो जाएगा 32 हो। ठीक है जी, 62 64 - 2। ठीक है जी, तो y कितना आ जाएगा 62 / 2 31। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। देखिए 31 भी एक प्राइम नंबर है। अब नेक्स्ट क्या करना है अपने, y + 36 कर देना है, दैट मीन्स 31 + 36, ये क्या आ जाएगा 7, और ये 6 क्या होता है 67, ये 31, तो ये क्या होता है वैल्यू 2। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा 2, 31 और 67। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आपने देखना है, आपको बोला गया वन ऑफ द नंबर इस, देखिए 17 है इसमें, नहीं है, 29 भी नहीं है, 43 भी नहीं है। ठीक है जी, तो ऑप्शन क्या आ जाता है आपका नन ऑफ दी अबव। ठीक है जी, क्योंकि यही पॉसिबल पेयर्स आपके बन सकता है वैल्यूज़ के। ठीक है जी, आई होप आपको एक बड़ा बढ़िया कंसेप्ट था इसमें जो इंट्रोड्यूस करवाया मैंने। ठीक है जी, ये आपका 2019 में पेपर 1 आया में CDS का है ये क्वेश्चन। ठीक है जी, चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्राइम नंबर कंटेन्स द डिजिट x at units प्लेस, हाउ मेनी सच डिजिट्स ऑफ x आर पॉसिबल। ठीक है जी,
ये 2009 पेपर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। प्राइम नंबर के यूनिट डिजिट का क्वेश्चन है। देखिए प्राइम डिजिट के यूनिट डिजिट पे देखिए स्टूडेंट्स, हाउ मेनी सच डिजिट्स ऑफ एक्स आर पॉसिबल। तो हम क्या करेंगे, देखिए एक तो आपको पता है इवन नंबर पे इवन नंबर है प्राइम, वो है 2, तो यूनिट डिजिट पे एक तो नंबर 2 आ सकता है, ठीक है जी। बाकी सारे ऑड क्या पॉसिबल है, 1, 3, 5, 7 और 9, ठीक है जी। तो टोटल कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। क्योंकि बाकी सारे प्राइम नंबर जो हैं वो ऑड होते हैं, सिर्फ एक इवन होता है 2। तो यही पॉसिबल 6 वैल्यूज़ हैं हमेशा जो यूनिट डिजिट पे प्राइम नंबर की होंगी, ठीक है जी। देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस ऑफ द नंबर रिप्रेजेंटेड बाय 3^98 माइनस 3^89। देखिए कैसे करेंगे ये क्वेश्चन। सबसे पहले तो आपको साइक्लिसिटी याद होनी चाहिए 3 की साइक्लिसिटी क्या होती है स्टूडेंट्स, 3 की साइक्लिसिटी होती है 4, और सीक्वेंस का है 3 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27 और 3^81। तो यूनिट डिजिट ये आते हैं, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे पावर क्या है 98, तो सबसे पहले मैं 98 को डिवाइड करूँगा 4 से। 4 2 8, 1 कैरी, 4 4 16, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा यहाँ पे 18 बनाना, तो रिमाइंडर आ जाएगा 2, ठीक है जी। दैट मीन्स जब इसके 24 साइकिल्स ये वाले कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आके यहाँ पे पावर टी का स्क्वायर पे हो जाएगा 98 पे, माइनस 89 डिवाइडेड बाय 4, 4 2 कितना होता है 8, और नेक्स्ट 89 के लिए अगेन 4 2 8, रिमाइंडर क्या आ गया आपका 1, ठीक है जी। तो यहाँ क्या आ जाएगा 3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा 9 माइनस 3, कितना हो जाएगा 6। तो आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा यहाँ पे, बी, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ये साइक्लिसिटी और ट्रेनिंग मैंने इस पर वीडियो बनाई हुई है, प्लीज़ डू वॉच, ताकि अब आपको ये क्वेश्चंस बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए और आप इनको जल्दी से जल्दी पेपर में सॉल्व कर सकें। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूँगा क्योंकि इसके अंदर काफ़ी अच्छा कंसेप्ट इन्वॉल्व है। देखिए, लेट x बी द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 14 डिवाइड्स x, द रिमाइंडर इज 7, एंड व्हेन 15 डिवाइड्स x द रिमाइंडर इज 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है जी। तो इसके अंदर कैसे करेंगे इसको, देखिए लेट x एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट जब 14 x को डिवाइड करता है रिमाइंडर कितना आ जाता है 7, तो आई कैन राइट इट एज 14 क्वोशंट में लेट कर लेता हूँ a प्लस 7, ठीक है जी। यही होगा नंबर। कैसे हुआ ये, डिविडेंड किसके बराबर होता है, डिविडेंड डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। क्वोशंट मैंने a लेट कर लिया, तो डिवाइजर आपको दिया हुआ सच दैट व्हेन 14 डिवाइड्स x, ठीक है जी। तो x की ये वैल्यू आ जाएगी। चलेंगे नेक्स्ट, एंड व्हेन 15 डिवाइड्स x, ठीक है जी। तो जब 15 डिवाइड करता है x, तो रिमाइंडर कितना आ जाता है 5, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 15, यहाँ के लिए क्वोशंट चेंज ही होगा, सेम भी हो सकता है, आई डोंट नो, 15b प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे 7, ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, फाइंड x का वैल्यू, ठीक है जी। तो इसको कैसे लिखेंगे 14a, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 15b प्लस, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर क्या है 5, ठीक है जी। तो ये क्या आ जाएगा 5 यहाँ ले लीजिए, आ जाएगा 2 इक्वल टू 15b, ठीक है स्टूडेंट्स। क्योंकि अब आपको नंबर x की वैल्यू निकालनी है, तो दैट मीन्स आपको इसके अंदर क्या करना है, a और b की वैल्यू पुट करनी है। देखिए जब मैं a की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 14 16, तो यहाँ पे पुट करूँ या 15, तो नहीं पॉसिबल, क्योंकि x की वैल्यू तो सेम है ना, ठीक है जी। दोनों से आपको x ही मिलेगा, ठीक है जी। अब देखिए जब a की वैल्यू मैं 2 पुट करता हूँ तो क्या जाता है, ये 14 2 28 प्लस 2 30, 15 2 यहाँ पे भी आ जाएगा 30, ठीक है जी। दैट मीन्स आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 2, तो 14 2 क्या होता है 28 प्लस 7 35, यहाँ पे पुट करेंगे 15 2 30 और ये हुआ 35। जिनको अभी तक ये क्वेश्चन नहीं क्लियर हुआ, देखिए अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अब मान लीजिए ये नंबर हमें पता चल गया x की वैल्यू क्या है 35, अब देखिए 14 से डिवाइड कीजिए इसको, तो क्या आ जाएगा 14 2 28 प्लस 7,
यही उसने बोला था कि व्हेन 14 डिवाइड्स एक्स, एक्स इज 35, द रिमाइंडर इज 7। ठीक है जी। अब सेकंड केस में देखिए, व्हेन 15 डिवाइड्स एक्स, दोबारा से इसको 15 से डिवाइड कीजिए तो क्या आ जाएगा, 15 टू जा 30 प्लस रिमाइंडर 5। ठीक है जी, ये रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर है, द रिमाइंडर इज 5। ठीक है जी, क्लियर हुआ? ये है क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन। ठीक है जी, 14 इंटू 2 प्लस 7, 15 इंटू 2 प्लस 5। तो किस रेंज में आ रही है वैल्यू, देखिए x ग्रेटर देन 2 लेस देन 30, इसको ऐसे x के लेफ्ट साइड में ग्रेटर देन होता है या राइट साइड में लेस देन, तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, बी, क्योंकि 35 वैल्यू इसके बीच में फॉल कर रही है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था इसमें इन्वॉल्व। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर 10 रेज़्ड पावर n - 1, ठीक है जी, पावर पे नहीं है, नीचे है, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर इज इक्वल टू 3798, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसमें, ये आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा। ये देखिए, पहला जो नंबर अगर हम लेते हैं, देखिए इसमें पावर डालते हैं 10 रेज़्ड पावर 1 - 1, क्या आ जाएगा, 10 - 1 9, तो सम ऑफ डिजिट्स क्या हो गया, 9, सिंगल डिजिट है। नेक्स्ट डालेंगे 10 रेज़्ड पावर 2 - 1, ये क्या हो जाएगा, 100 - 1, ठीक है, ये क्या हो जाता है, 99। तो सम ऑफ डिजिट्स क्या हो जाएगा, 18। जब मैं फर्दर इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 9, ठीक है जी, 2 इंटू 9 इज ऑल्सो 18। देखिए नेक्स्ट, 10 का क्यूब -1, इसको कैसे लिखेंगे हम, 1 3 टाइम्स 0 -1 विच गिव्स अस 999 विच इज इक्वल टू, अब इसका सम ऑफ डिजिट्स क्या हो जाएगा, 27। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 इंटू 9। वाई आई एम राइटिंग इट लाइक दिस, 1 इंटू 9। देखिए, जब n की पावर 1 है तो यहाँ पे 1 इंटू 9 आ रहा है, जब n की पावर 2 करता हूँ तो यहाँ पे 2 इंटू 9 हो जाता है सम ऑफ डिजिट, जब 3 करता हूँ तो यहाँ पे 3 इंटू 9 हो जाता है 27। ठीक है जी। तो अब आपको बोला गया है कि सम ऑफ डिजिट्स क्या है आ रहा है, इसकी जो पावर है जो मुझे पता नहीं है अभी, तो इक्वल टू 3798 सम आ रहा है। ठीक है जी। तो इसका क्या मतलब हुआ, दैट मीन्स n इंटू 9 विल बी इक्वल टू 3798। यहाँ तक क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? देखिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे जैसे पावर मैं n की डाली जा रहा हूँ उतना ही n को जब पावर को मल्टीप्लाई करता हूँ तो सम ऑफ डिजिट्स आ जाता है। अब सम ऑफ डिजिट्स यहाँ पे क्या दिए, 3798। तो n मुझे निकालना है, तो n इंटू 9, ठीक है जी, n इंटू 9 की मतलब कि यहाँ पे कौन सी पावर यहाँ पे n की पड़ी होगी, तो सम ऑफ डिजिट्स जो है 3798 आएगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। ठीक है जी। तो अब आपने क्या करना है, n निकालने के लिए 3798 से इसको डिवाइड कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा, 9 4 जा 36, फिर फर्दर 1 कैरी 19, 9 2 जा 18, फिर 1 कैरी 19 है यहाँ पे, तो 18 बन जाएगा, तो ये 422। तो आपकी n के पावर क्या आ जाएगी, n की वैल्यू 422। दैट मीन्स कि 10 रेज़्ड पावर 42 माइनस 1, ठीक है जी, जितने बारी भी 9999 आता है ये, ठीक है जी, तो वो क्या है 42 422, ठीक है जी, इंटू 9, जो कि सम ऑफ डिजिट्स क्या दिया हुआ है 3798। देखिए कितना बड़ा नंबर था, हमने यहाँ से इसकी पावर निकाल ली फिर भी। ठीक है जी। तो ये आपको कंसेप्ट याद रखना है, अगर ऐसा रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो इसको कैसे सॉल्व करना है। तो इसका कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे आप, शाबाश स्टूडेंट्स, बताइए कौन सा ऑप्शन। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 422। क्लियर है स्टूडेंट्स? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, आपको 2020 पेपर 1 CDS में है क्वेश्चन। ठीक है जी। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डिवाइजर ऑफ 3 रेज़्ड पावर x प्लस 3 रेज़्ड पावर x प्लस 1 प्लस 3 रेज़्ड पावर x प्लस 2 इफ x इज एनी नेचुरल नंबर। देखिए स्टूडेंट्स, इसको कैसे करेंगे। देखिए मैंने आपको बोला जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले कॉमन निकालने की कोशिश करनी होती है। तो यहाँ देखिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 रेज़्ड पावर x प्लस 3 रेज़्ड पावर x डॉट 3 रेज़्ड पावर 1 प्लस 3 रेज़्ड पावर x डॉट 3 रेज़्ड पावर 2। ठीक है जी। ये मैंने आपको एक्सपोनेंट्स इंडाइसिस के जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें एक्सप्लेन किया हुआ, जब बेसिस सेम होती है पावर्स एडिड हो जाती हैं, जब आप पावर्स ऐड करेंगे वापस यही आ जाएगा।
अब आप देखें यहाँ पे आप 3⁻6 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ क्या रह जाएगा, जब इसको कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 रह जाएगा। यहाँ ये कॉमन लिया तो यहाँ क्या रह जाएगा 3⁻1। यहाँ अगेन ये कॉमन लिया तो यहाँ क्या रह जाएगा 3⁻2। तो ये क्या हो जाता है 1 + 3 + 9। तो ये क्या हो जाएगा 3⁻x.13। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए आपको बोला गया है कि इफ़ x इज़ एनी नेचुरल नंबर, आपको लार्जेस्ट डिवाइज़र निकालना है। देखिए तो सबसे पहले मैं इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू डालूंगा। तो नेचुरल नंबर कहाँ स्टार्ट होते हैं 1 से, तो आई कैन राइट 3⁻1.13। तो ये कितना हो जाएगा 39। ठीक है जी। तो आपका स्मॉलेस्ट जब आप नेचुरल नंबर की वैल्यू डालते हो तो क्या आ जाता है वैल्यू 39। अब देखिए आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है जी। बट मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा। देखिए जब आप इसको करते हैं 3 का स्क्वायर और 13, ठीक है जी, तो ये क्या हो जाएगा 3.3.13। ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं इसको। ठीक है जी। अब देखिए 13 × 9 कितना होता है ये 117। ठीक है जी। प्लस आप 13 करें तो क्या आ जाएगा 130, 13 × 10। ठीक है जी। अब देखिए ऑप्शन में ये भी पड़ा हुआ है। अब देखिए समझने वाली बात है, लार्जेस्ट डिवाइज़र मतलब हुआ जब x का नेचुरल नंबर कोई भी वैल्यू, जब मैंने मिनिमम वैल्यू डाली तो 39 आया। अब देखिए इसके अंदर भी आपको ये डिवाइज़र मिलेगा। देखिए जब मैं यहाँ से 39 कर रहा हूँ तो 13 × 3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी। दैट्स वाई लार्जेस्ट डिवाइज़र 39 रहेगा, 117 वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है जी। अब आप बोलें सर 3 या 13 क्यों नहीं। देखिए 3 और 13 जब आप करेंगे यहाँ पे तो ये वैल्यू जो है आपकी x = 1 पे आई है। तो लार्जेस्ट डिवाइज़र पूछा गया आपसे। ठीक है जी। तो लार्जेस्ट पॉसिबल डिवाइज़र आपका रहेगा 39, जो कि x की मिनिमम वैल्यू मैंने एक्सट्रैक्ट पे x = 1 पे निकाला। अब x की वैल्यू आप 2 डालें। देखिए यहाँ पे मैं x की वैल्यू 3 डालता हूँ पहले 3, फिर आप इसको डिवाइड करेंगे 39 से। देखिए ये भी जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाता है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर 3.13। ठीक है जी। देखिए अगेन मैंने एक पेयरिंग की यहाँ पे ऊपर 39 के, ये डिवाइज़र बन गया। ठीक है जी। अब आपको ये बेटर क्लियर हुआ होगा कि लार्जेस्ट डिवाइज़र आपका 39 है, 117 नहीं है। मोस्टली स्टूडेंट मैंने देखा है इस पर टिक कराते हैं इस क्वेश्चन पे। ठीक है जी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। मैंने इसके रिलेटेड पहले भी आपको प्रीवियस वीडियो क्वेश्चंस कराए हुए हैं, प्लीज़ डू वॉच। तभी मैं आपको बोलता हूँ स्टार्टिंग में आपको पहले बेसिक कंसेप्ट वाली वीडियोस आपने वॉच करनी है, उसके बाद आपने ऑब्जेक्टिव टाइप्स पे आना है। ठीक है जी। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, इसको मैं एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूँगा। 2020 पेपर 2 CDS का क्वेश्चन है। इफ़ द नंबर 23P62971335 इज डिविजिबल बाय द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, तो इसको कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले मुझे बताइए स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या होता है। चलो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस किया कि यहाँ से आपको ये पता चले। देखिए 1 क्या होता है, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है जी। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया हुआ, बार बार ये चीज़ बताता रहता हूँ मैं आपको। देखिए 2 इवन प्राइम नंबर। ठीक है जी। इकलौता ओनली लिख देता हूँ, ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है जी। ये क्या आ जाएगा फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर। ठीक है जी। फिर आ जाएगा 4, ये कंपोजिट नंबर है बट क्या है इवन है। ठीक है जी। 5 आपका आ गया सेकंड प्राइम नंबर। ठीक है जी, ऑड। ठीक है जी। ऐसे सीरियल में थर्ड 2, 3 और 5। फिर 6, तो 6 क्या है आपका, यहाँ लिखेंगे आप इसको कंपोजिट नंबर इवन। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या आ जाएगा 7, ये क्या हो जाएगा आपका प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर है। ठीक है जी। ये सीरियल में कौन सा है 2, 3, 5, ये देखिए प्राइम में ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है जी। 4th। ठीक है जी। फिर आ गया 8। ठीक है जी। तो 8 क्या है आपका, ये भी कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर होते हैं जिसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हों। ठीक है जी। इवन है। ठीक है। देखिए अभी कंपोजिट नंबर कौन कौन से गए आपके, सारे इवन गए। तो आपका ये है 9 क्या है प्राइम है, नहीं ये है कंपोजिट नंबर। ठीक है जी। तो ये है ऑड। तो आपका स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर है ये सारा जो मैंने बताया। इसके अंदर आपने ये याद रखना है, आपसे कभी पूछा जाए स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर तो वो क्या है 9। ठीक है जी। और अगर पूछा जाए स्मॉलेस्ट
इवन कंपोजिट नंबर तो आपने किस पे जाना है, 4 पे। ये आप याद रखेंगे। यहाँ लिख देता हूँ मैं, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर 9 और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इवन आपका हो जाता है 4। ये देखिए यहाँ लिखा है, यहाँ मैं लिख देता हूँ स्मॉलेस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, दैट मीन्स आपने डिविजिबिलिटी किसकी चेक करनी है, इस पे 629713335। ठीक है जी, इस पे आपने डिविजिबिलिटी चेक करनी है 9 की। तो ये आपका टास्क है। तो आप कैसे करेंगे डिविजिबिलिटी चेक? 9 का डिविजिबिलिटी चेक होता है सम ऑफ डिजिट्स डिवाइडेड बाय 9 हो जाना चाहिए। देखिए 2 + 3 5, 5 6 11, 11 2 13, 13 9 22, 22 7 29, 30 36 और 5 41। तो दैट मीन्स 41 + p। अब ये देखिए किससे डिवाइड हो सकता है, 41 के नेक्स्ट जो मल्टीपल है 9 का वो है 9 5 ज़ा 45। सो फॉर दिस कि भाई 41 + p 45 हो जाए तो p की वैल्यू क्या हो सकती है, 4। ठीक है जी, तो आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है जी। अब आपने इससे इस क्वेश्चन में क्या सीखा कि अगर आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, डिविजिबिलिटी पूछा जाए या डायरेक्ट पूछा जाए जिस भी तरीके से, तो आपको याद रखना है दैट इज 9। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इवन 4, ओनली इवन प्राइम नंबर 2 और फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर 3। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन द सम 1⁵, 2⁵, 3⁵, 4⁵ + 5⁵ इज डिवाइडेड बाय 4। देखिए नॉर्मल प्रोसेस जैसे करना है अगर आपने, तो क्या करेंगे, 1 2 2 4 2 8 2 16 2 32। ठीक है जी, 3⁵ होता है 243। ठीक है जी, 4⁵5 होता है 256 और 5⁵ होता है 3125। तो जब आप इनको ऐड करेंगे ये आ जाता है 3657 डिवाइड बाय 4। ये कितना हो जाएगा, 4 9 ज़ा फिर 1 कैरी 17, क्या आ जाएगा 914 17 16 पे और ये प्लस रिमाइंडर 1। दैट मीन्स 4 × 914 प्लस रिमाइंडर 1। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए लेकिन जो मैंने मेथड आपको बताया उससे अगर करें तो देखिए रिमाइंडर थ्योरम, इसको जब मैं 4 से डिवाइड करूँगा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 1। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे ये कम्प्लीटली डिविजिबल है 4 से। ठीक है जी, 2 का स्क्वायर। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपके पास 3⁵5। अब इस केस में क्या करना होता है आपने, 3 का स्क्वायर 9 करने के लिए इसको 2.3, 4 2 ज़ा 8, ये 9, तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर डॉट 3, यहाँ आ जाएगा रिमाइंडर 0 प्लस। अब यहाँ पे देखिए 4⁵5 डिवाइडेड बाय 4 क्या हो जाएगा, अगेन रिमाइंडर 0। ठीक है जी, अब 5⁵5 के लिए आपको इसके नज़दीक कैसे रख सकते हैं हम, हाँ ये देखिए 5 का स्क्वायर फिर स्क्वायर हो गया ये 5⁵5 डिवाइड बाय 4। अब देखिए 4 6 × 24, ये 25 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर डॉट 5। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है आपको। देखिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ क्या आ जाएगा ये, देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट यहाँ से आ जाएगा रिमाइंडर 1, यहाँ से 0। देखिए 32 है तो 32 डिवाइड बाय 4 रिमाइंडर 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा रिमाइंडर आपका 3, यहाँ से 0, यहाँ से क्या आ जाएगा रिमाइंडर 1। ठीक है जी, 3 4 5, तो 5 डिवाइड बाय 4 अगेन आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1, 4.1 + 1। तो ये आपकी मर्ज़ी है, कोई भी मेथड आप इसको चूज़ कर सकते हैं। मैंने रिमाइंडर थ्योरम और इसकी एप्लीकेशन पे पूरा लेक्चर बनाया हुआ, आप उसको देख सकते हैं। तो अगेन देखिए आपको यहाँ पे भी रिमाइंडर 1 आया, तो आप ये मैंने इसलिए बताया कि अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं फॉलो करना है तो आप इससे मल्टीप्लाई, बट दिस इज़ टाइम टेकिंग। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या होता है, आपको टाइम बचाना होता है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ऐसे आपको इसका मल्टीप्लाई अगर याद है तो आप इजीली कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है जी, चलेंगे नेक्स्ट। व्हाट इज़ द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ 3⁻99? ये 2020 पेपर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है CDS में। देखिए 3⁻99, इसके लिए ये है क्वेश्चन साइक्लिसिटी पे बेस्ड। साइक्लिसिटी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप चेक कर सकते हैं। उस पर पूरा लेक्चर डिटेल में सारे डिजिट्स की आपको साइक्लिसिटी क्लियर हो जाएगी। डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं करने होते आपने, मैं बार बार बोलता हूँ, आपको पहले कंसेप्चुअल नॉलेज रखनी है ताकि क्वेश्चन ट्विस्ट करके भी आ जाए तो आपको ईजिली निकल जाए। देखिए सबसे पहले साइक्लिसिटी क्या होती है, 3 की 4। सीक्वेंस क्या होता है, 3 की पावर 1 हो तो 3, 3 की पावर 2 है तो 9,
फिर 27, फिर 81, यही सीक्वेंस बार बार फॉलो होता है। दैट मीन्स 99 को मैं किससे डिवाइड करूँगा, 4 से। 4 2 जा 8, 19, 16 और रिमाइंडर क्या आ जाएगा 3। ठीक है जी, दैट मीन्स 24 टाइम्स ये साइकिल रिपीट होगा। फिर उसके बाद 1 2 और क्या आ जाएगा 3। ठीक है जी, तो आपकी क्या पावर आ जाएगी रिमाइंडर यूनिट प्लेस पे 7। ठीक है जी, तो आपको कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, वेरी सिंपल। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 17 रेज टू पावर 2020 इज डिवाइडेड बाय 18 देन व्हाट इज द रिमाइंडर। तो आप कैसे करेंगे इसको सॉल्व, आवाश देखिए। 17 कितना लेस है 18 से, 1, तो दैट मीन्स इसकी पावर क्या आ जाएगी, -1 रेज टू पावर 2020। ठीक है जी, ये मैंने आपको सारा रिमाइंडर थ्योरम में बताया हुआ है, ये क्वेश्चंस काफ़ी किए हमने इस पे। अब देखिए -1 की पावर क्या है, E1, तो क्या हो जाएगा ये 1, तो सिंपली आप इस पर टिक कर देंगे। मान लीजिए यहाँ पे होता है 19 रेज टू पावर 2020, तब क्या था +1 रेज टू पावर 2020, तब भी आपका रिमाइंडर क्या आना था। ठीक है जी, और मैंने बताया अगर पावर हो, मान लीजिए यहाँ पे होता है 2021, तो क्या जाना था -1, 17 रेज टू पावर 2021 अगर होता तो आप क्या करते हैं, -1 रेज टू पावर 2021, तो क्या आ जाना था -1। जो पावर नेगेटिव हो रिमाइंडर, तो क्या करते हैं डिवाइजर ऐड कर देते हैं। इस केस में आपका रिमाइंडर क्या आ जाना था 17। बट यहाँ इवन पावर दी है और ये 1 लेस है 18 से, तो -1 रेज टू पावर 2020, एनी नेगेटिव पावर रेज टू इवन पावर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा इस केस में 1। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। चलेंगे नेक्स्ट। इस पे प्रॉपर वीडियो रिमाइंडर थ्योरम बनाइए, आप उसको गो एंड वॉच दैट वीडियो, आपको ये क्वेश्चंस बहुत ही क्लियर हो जाएंगे। ये 2022 पेपर 2 CDS का क्वेश्चन है। चलेंगे नेक्स्ट। चलिए स्टूडेंट्स देखेंगे क्वेश्चन। इफ n इज एनी नेचुरल नंबर देन 5 रेज़्ड टू पावर 2n - 1 इज ऑलवेज, ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इज ऑलवेज डिविजिबल बाय हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स, 1 4 6 8। ये 2021 का पेपर 1 का CDS का क्वेश्चन है। देखिए 5 रेज़्ड टू पावर 2n - 1, मैंने बताया इसका ऐसे क्वेश्चन आए हैं तो नेचुरल नंबर्स आपने निकालने हैं, तो सबसे पहले इसके अंदर वैल्यू डाल देंगे 1, तो ये हो जाता है 25 - 1, तो ये क्या होता है 24। ठीक है जी, आप फर्दर वैल्यू डालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 2 - 1, तो ये क्या हो जाएगा 5 रेज़्ड टू पावर 25 × 25 6 to 5, तो ये आ जाएगा 6 to 4। देखिए पहले केस में आपका आया 24, इसको ब्रेक कर देंगे 6 × 4, फर्दर क्या हो जाएगा ये 3 × 2 × 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, बेसिस सेम पावर्स एडेड इंटू 3 रेज़्ड टू पावर 1, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब इसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने हो जाएंगे, 4 + 1 कितना होता है, 3 + 1 4, 1 + 1 2, तो कितने हो गए 8। ठीक है जी, तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा 8। ठीक है जी, देखिए अब मैं 24 के डिटेल में आपको डिवाइसेस निकालते हैं। पहला हो जाएगा 1, 2 से भी जाता है, इवन है, 3 4 + 2 6, 4 से भी जाता है ये। अब 1 से जाता है तो 24, 2 से जाता है तो क्या आ जाएगा 12, 3 8 सा, तो ये भी डिवाइज़र है, 4 6 सा। ठीक है जी, तो कितने हो गए ये 1 2 3 4 5 6 7 8, यही हमने कैलकुलेट किया। अब 5 की जो फर्दर हम पावर निकालते हैं, ठीक है जी, मतलब कि वैल्यू n की इंक्रीज़ करते जाते हैं, तो फर्स्ट जो इंक्रीज़ की हमने वैल्यू तो क्या आया 6 to 4, तो इसका वैल्यू जब आप इसको 24 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 26। दैट मीन्स फर्दर आप n की कोई भी वैल्यू डालते जाएं, 3 डालें n4 डालें, ठीक है जी, कोई भी वैल्यू इसकी डालते जाएं, तो उसके अंदर 24 के जो फैक्टर्स हैं डिवाइजर्स, वो तो ऑलवेज इसके डिवाइजर्स रहेंगे ही रहेंगे। तो तभी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 5 रेज़्ड टू पावर 2n - 1 ऑलवेज, हमेशा। अगर आप इसको कंसीडर करें तो और भी फैक्टर्स होंगे इसके अंदर, बट ऑलवेज में ये पहला केस भी आएगा। ठीक है जी, इसके अगर 8 है तो इसके अंदर 8 डिवाइजर्स तो हमेशा होंगे ही होंगे। दैट्स वाई इट इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय 8 नेचुरल नंबर से ये डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 2 रेज़्ड टू पावर 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी, इज डिवाइडेड बाय 7। अगेन रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो 7 के नज़दीक 2 की कौन सी पावर है, 2 की पावर 3, ठीक है जी, डिवाइड बाय 7। देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी, तो
जब इसको डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा ये 3 3 3 3 3 3, ठीक है जी। तो ये क्या हो जाएगा 9 9 9 9 9 9, ठीक है जी। +1 करूँगा तो ये पावर बनेगी, ठीक है जी। तो दैट मीन्स यहाँ पे एक पावर 2 भी रखनी है। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स। चलेंगे नेक्स्ट। अब देखिए 2 का क्यूब 8, 8 डिवाइडेड बाई 7 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 की पावर डिवाइड बाय 7, ठीक है जी। तो ये क्या हो जाएगा 1.2, तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर इज 2। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर किया होगा आपको। ये रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है, मैंने काफ़ी क्वेश्चंस कराए हुए हैं इस पर। वांट वॉच दैट वीडियो। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू। कोई मेरे से मिस्टेक होगी हो किसी क्वेश्चन में तो प्लीज़ डू कमेंट। वैसे मैं कोशिश करता हूँ आपको डिफरेंट वैराइटीज़ के क्वेश्चंस आपको, सो दैट आपके कंसेप्ट्स काफ़ी स्ट्रांग हो जाएं, ठीक है जी। थैंक यू, जय हिंद।